मेरा एम था कि मुझे एक डिसेंट नौकरी लगवानी। Anything is better than being villa at house. Hi guys, good morning, and today it's like 8 a.m. in the morning abhi, and I came to badminton at 7. I woke up at 6:30, so that's an achievement for me. And let's get into day, and we started a good day. So देखते हैं आगे. I'll be going to office today. There's some event that is there for the ICB match and all. So अब वहाँ चलते हैं. बाकी let's get ready with me. Guys, welcome back to my channel. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने सोचा तैयार होते होते क्यों ना मैं बताऊं जो मुझे क्वेश्चन लोग पूछते हैं उनके बारे में। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, लाइक व्हाट इज़ माय एजुकेशन बैकग्राउंड। ऐसे लिंक्डइन पे भी डला हुआ है ऑन, लाइक यू कैन सी दैट, बट या स्टिल आई विल शेयर इट इन द वीडियो एंड आई विल मेक अ प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो जो भी Q&As आते हैं। आई एम नॉट एबल टू गेट टाइम बिटवीन वर्क, एडिटिंग, वर्क ट्रिप्स, so this is kind of lot of busy, but ठीक है, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ प्लान। So I did my education from IIT ISM Dhanbad in mineral engineering. I was from a non-tech not background I'll say, but non-tech branch. And उसके लिए like how I prepared for Google, या so यार मैं ना कभी भी ऐसे प्रिपेयर नहीं कर रही थी मुझे गूगल में जाना है। मेरा एम था कि मुझे एक डिसेंट नौकरी लगवानी है जिससे आई कैन बी लाइक इंडिपेंडेंट एंड मैं श्योर सिटी में आई एम एबल टू लिव। जो कि उस टाइम पे होता था कि यार 10-12 लाइक 10 to 12 LPA, ऐसा दिस वाज माय टारगेट। आई नेवर टारगेटेड फांग वांग, ऐसा कुछ ऐसा कि हो जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं है। सी आई वाज अप्लाइंग एवरीवेयर एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज होती थी आई यूज्ड टू अप्लाई एवरीवेयर। ठीक है कि मैं नहीं देखती थी छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है। वन क्राइटेरिया आई हैड कि वो 6 LPA से ऊपर होना चाहिए। दैट वाज माय पर्सनल क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू माय कॉलेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि इससे जो कम के जॉब्स होते हैं, आई थिंक कि इनिशियली यू शुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ठीक है, फिर जॉब स्विच करके सब हाइक वाइक हो जाएगा, बट anything is better than being villa at house, so it's better that you apply for things छोटे बड़े कंपनी में। मेरा टारगेट था कि मेरे को 6 LPA से ऊपर वाली करनी है। ठीक है, बाकी मेरा ऐसा था कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स की मेरे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी। मैंने उनको कह दिया था कि यार देखो अभी प्लेसमेंट कोविड है, बहुत टाइट सीन चल रहा है और मेरे कॉलेज का मतलब ऐसे ही है और मैं मिनरल इंजीनियरिंग से हूँ, तो डोंट एक्सपेक्ट मच। ऐसा नहीं था कि आई डिडंट वांटेड मच, आई जस्ट सेड कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं हो जाए। तो मेरे कॉलेज में फ्लिपकार्ट आई थी, मेरे कॉलेज में गूगल आई थी, बहुत सारी कंपनीज आई थी, तो आई अप्लाइड। सो मैंने गूगल, वैसे मेरा ऑफ कैंपस था एंड आई क्लियर्ड माई फ्लिपकार्ट इंटरव्यू विच वॉज एन बिजनेस रोल ऑल्सो, लाइक विच वॉज थ्रू कैंपस। सो वो मैंने अप्लाई किया था। तो बाकी आई डिड लाइक सो देखो यार, मैं मिनरल से थी बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मिनरल इंजीनियरिंग में। मेरे दोस्त सारे बता सकते हैं जो मेरे मिनरल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा था कि मेरे को ऐसा था कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि DSA भी कर लेती हूँ एंड फिर प्रोडक्ट भी देख लेती हूँ, बिकॉज आई वॉज ओपन टू एक्सप्लोर रोल्स। बिकॉज मैंने अगर किसी, मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा मैं ट्राई करना चाहती हूँ एंड आई लव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड ऐसा। तो मैंने क्या करा, जब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी तो मैंने बहुत सारे इंटर्न, उस टाइम पे जस्ट कोविड लगा था, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, समर वमर आ रहे थे, लोगों की इंटर्न लग रही थी, मेरी नहीं लगी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट इन कॉलेज भी। और एंड मतलब आई वॉज लाइक आई विल नॉट शेयर माई ग्रेड्स, बट हाँ लोगों की लग गई थी इंटर्न की भाई यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी में, मेरी कहीं नहीं लगी थी। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं करती, ऐसे मैंने रैंडम लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज देना चालू किया। सो बहुत कम रिस्पॉन्स आते थे बट आते थे, ऐसा नहीं था नहीं आते थे। तो मैं उनको भेजती थी कि दिस इज मी। जैसे बेसिकली वेन एवर यू सेंड अ रिक्वेस्ट, सेंड इट विद अ रेफरल, लाइक सॉरी विद अ नोट, जो लिंक्डइन पे भेजती हूँ। लिंक्डइन में नोट के साथ लिखती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, आपकी कंपनी में कोई ओपन है रोल है क्या। तो यार देखो बड़ी कंपनी जो होती हैं, लाइक नॉट ओनली फार्मा बट एनी बड़ी बिग कंपनी, उनका एक बहुत ही प्रॉपर रेफरल प्रोसेस होता है। लाइक कि मतलब अगर वो एम्प्लॉय है तो वो आपको रेफर कर देगा, बट दैट रेफर डजंट गिव यू एनीथिंग। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं, अगर उसमें एम्प्लॉय रेफर करते हैं तो दे टेक इट लाइक वेरी सीरियसली और आपको इंटरव्यू जाने का चांसेस बहुत होता है। एटलीस्ट दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करा
तो मेरे को जगह जगह से रिप्लाई आया. सो आई इंटरव्यूड फॉर फिंशल विच वॉज एक्वायर्ड बाय ओप्पो दैट टाइम. फिंशल बहुत छोटा सा फिनटेक स्टार्टअप काइंड ऑफ ही था, उसे ओप्पो ने एक्वायर कर रखा था. तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया. जो मेरे वहाँ पे जो पीएम थे कि मतलब मैंने सो बेसिकली इंटरव्यू में पूछा क्या था, मैं यार सेकंड ईयर स्टूडेंट थी, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम मी. तो उन्होंने मुझसे कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन पूछे, डीएससी वीएससी नहीं पूछा था. तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट आई थिंक 1 या 2 राउंड ऐसे कुछ हुए थे मेरे. तो एंड ऑल्सो अपॉलॉजीज फॉर द मेस आई हैव इन बैकग्राउंड. सो मेरे जब 1-2 राउंड्स हुए तो फिर मेरा मतलब उन्होंने कहा था कि ठीक है 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है, लेट्स सी. तो आई तो गॉट हैप्पी एंड इट वाज अ पेड थिंग. सो आई गॉट वेरी हैप्पी कि भाई मतलब बढ़िया पेड इंटर्नशिप मिल गई है. एंड कंसिडरिंग मी जो मतलब बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स के पास इंटर्न लग गई थी ऐसा था, एंड लाइक कि भाई बढ़िया है वैसे आएंगे घर पे. वो मैंने सारे उड़ा दिए थे उसी टाइम पे, बहुत मजे करे थे मैंने. अपार्ट फ्रॉम दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप फ्रॉम कॉलेज. ठीक है, उसके पहले एक्चुअली आई ऑल्सो गॉट इंटर्नशिप, अ रिसर्च इंटर्नशिप एट अ यूनिवर्सिटी, पेट्रोनास यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, विच वॉज. तो मेरे और भी सीनियर्स हैं जो अप्लाई करते हैं जो पेट्रोलियम के हैं. सो फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्पेशली नॉन टेक, ठीक है, तो आप अगर कोई भी जगह अप्लाई कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि भाई तुमको वहाँ क्यों काम करना है, लाइक हाउ कैन यू हेल्प दोस्त. तो जब मैं मिनरल से थी एंड पेट्रोनास इज फॉर पेट्रोलियम, तो मैंने वहाँ पे प्रोफेसर्स को मेल करा, लिंक्डइन पे मैसेज करा, मेल करा. तो जब ये मैसेज और मेल किए तो दे आस्क्ड मी कि हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प और हाउ दिस इंटर्नशिप विल हेल्प यू. तो यार इस चीज़ पे उन्होंने मुझसे, मैंने लाइक हुआ ये कि फिर आई वाज लाइक कि मैंने थोड़ा सा पूछा वगैरह अपने फ्रेंड से और अपने कॉलेज सीनियर्स से. तो उनसे लोगों से पूछा तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन करा कुछ और दे अग्रीड एंड आई गॉट अ इंटर्नशिप एंड इट वाज अ पेड इंटर्नशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ क्या था, पेट्रोनास. ये पेट्रोनस तो टावर्स है. तो नाम भूल गई हूँ, मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पे जो भी नाम है उसका, मैं भूल चुकी हूँ. बट मैं वो इंटर्नशिप कर नहीं पाई थी क्योंकि कोविड लग गया था. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं मलेशिया जाऊंगी. मैं घर वालों को बता दिया था, सब फ्रेंड्स को बता दिया था, चिल काट रही थी. मतलब सेकंड ईयर में मुझे एक पेड इंटर्नशिप मिल रही थी, लाइक दे वर पेइंग फॉर ऑल द स्टे एंड एवरीथिंग. बट वहाँ पे मेरा कोविड की वजह से नहीं हुआ. तो फिर मैंने ये फिंशल वाली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा. मैं बहुत के लिए अप्लाई करा, मिली मुझे फिंशल वाली. तो आई वॉज ओपन टू रोल्स कि भाई ठीक है मैं अलग अलग रोल अप्लाई कर सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ. तो मतलब लेकिन हाँ मेरे को ऐसे किसी में नहीं जाना था जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो. आई वॉज स्पेसिफिकली अप्लाइंग फॉर रोल्स इन विच आई हैड इंटरेस्ट. लाइक पीएम में तो भाई किसको इंटरेस्ट नहीं होता आजकल, तो सभी लोग पीएम ही बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है. बट अरे यार मेरे रूम की लाइटिंग कितनी खराब है यार, मतलब आई विश आई हैड अ बेटर लाइटिंग, बट मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रही हूँ उसका. आई थिंक दिस वीकेंड आई शुड बी एबल टू सॉर्ट इट आउट. पर हाँ, तो ऐसे करके मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मिली थी. बाकी इसके अलावा उसके अलावा के लिए क्या मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ये बता दूँ. तो इसके अलावा मैंने हाँ मतलब बेसिकली वो इंटर्नशिप करी, थोड़ा बहुत बता देती हूँ. इंटर्नशिप करी एंड फिर इंटर्नशिप करने के बाद मैंने अपना कॉलेज वापस चालू करा. कॉलेज में मैंने उसके बाद थोड़ा डीएसए करना चालू करा था. उसके पहले तो मेरे को कोई डीएसए का वो नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ती थी, ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी उस टाइम पर. तो मैं यार ये सब चीज़ें मजाक भी होती है थोड़ी, तो बस इग्नोर, मुझे ट्रोल मत करना. आई एम जस्ट सो अफ्रेड ऑफ ट्रोलिंग, नो पीपल डू इट बट या इट्स फाइन. खैर हाँ ये हुआ. एंड फिर व्हेन आई गॉट दिस लाइक जो फिर मेरा कॉलेज वापस चालू हो गया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किल्स डेवलप कर लेते हैं. और बाकी मैं साइड बाय साइड इंटर्न तो वैसे कि कॉलेज तो मेरा घर से ही हो रहा है, तो मैं इंटर्न भी अप्लाई करती रहती हूँ. तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को मैसेज करती रहती थी. जैसे आई हैव ऑल्सो इंटरव्यूड फॉर जुपिटर, और तब उस टाइम पे मेरे पास क्योंकि पीएम का एक्सपीरियंस आ गया था, सो इट वॉज अ एड ऑन टू मी. सो यार मतलब जो भी आप कॉलेज वाले बच्चे हो, तो जब आप देखो ऐसा, लेकिन जॉब तो डजंट हैपन कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है, कोई कुछ नहीं कर रखा है और यू वांट कोडिंग का वो भी रेटिंग भी नहीं है, यू वांट यार गूगल में अप्लाई करता हूँ, अप्लाई कर दो, रिजेक्ट हो जाएगा. डोंट अप्लाई लाइक दैट ना कि वो रिजेक्ट हो. लाइक हैव सम, आई से कि थोड़ा स्किल्स डेवलप करो, थोड़ा सा मतलब सी यार, इट डजंट मैटर इनिशियली यू स्टार्ट विद स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी, इट डज मैटर इन मतलब
एटलीस्ट इंटर्नशिप वाइज आई विल से कि आप अपने जब प्लीज सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, आप अगर आपको फर्स्ट ईयर एंजॉय करना है तो करो, और अपने सेकेंड ईयर में जैसे अगर आपको टेक में जाना है लाइक, तो डीएससी बीएससी कर लो, कोडिंग वोडिंग कर लो, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर प्रोफाइल, ठीक है। और फिर जब थोड़ा बहुत कर लो साथ में, एक थोड़ा इंटर्न कर लो, बिकॉज इंटर्न से आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एड ऑन हो जाएगा, पेड हो नॉन पेड हो, बस इतना ध्यान मेक श्योर करना कि तुमको पे करना ना पड़े, ठीक है, मतलब कोई और पे करे तो दैट्स फाइन, लाइक क्या बोल रही हूँ, सॉरी, कोई और पे करे दैट्स नॉट फाइन, कोई भी पे ना करे, ठीक है, मतलब इट कैन बी आइदर अ स्टाइपेंड बेस्ड या फिर अनपेड, मतलब प्रेफर मत करो अनपेड, बिकॉज द वर्क यू डू दैट कंपनी विल एक्चुअली यूज इट, तो भाई मतलब तुम उनकी मदद कर रहे हो वहां करके, खुद भी सीख रहे हो ऑफ कोर्स इट्स अ, और मेक श्योर करना कि भाई ऐसा नहीं हो कि सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट ना दें ऐसा, तो वो सब का ध्यान रखना। बट देखो यार, पैसों के लिए मत जाना इंटर्नशिप, मतलब आई डिड वेंट कि भाई पैसे मिल जाएगा, बहुत खुश हो गई थी, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर, अगर मुझे ऐसा लगा वाइल अप्लाइंग, जब मैं एक्चुअली जॉब्स ढूंढ रही थी, बट आई शुड हैव डन अ टेक इंटर्नशिप, तो मुझे उसका फायदा होता, बट ठीक है, लाइक नेवरदलेस जो भी हुआ, बट तुम लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। और रही मैं थर्ड, मैंने अब एक और इंटर्नशिप की थी, मेरे सारे इंटर्नशिप्स वर इन पीएम, ठीक है, तो वो कैसे लगी थी उसकी भी स्टोरी मैं बताती हूँ, बट या आई थिंक दैट्स मच फॉर टुडे। अब मैं रेडी होती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, मैं थोड़ा सा बच्चा रेडी होना, एंड मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, इतना ज़्यादा ज्ञान देते देते, नाउ आई एम टायर्ड, तो और अभी दिन भर वीडियो भी बनानी है मुझे, बिकॉज टुडे इज आरसीबी मैच इन बैंगलोर, नॉट आरसीबी मैच, आई मीन आरसीबी मैच है, बट दे हैव सम थीम क्रिकेट का टुडे, सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, जो भी कॉलेज वाले हैं उनको चाहिए, और इसका जो पार्ट 2 है मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इफ यू वांट इट जस्ट राइट इट दैट you want the video का part 2 and I'll make it. If you don't write it, I'll not make it. Anyways, I will make it because I like it. Just ignore. चलो ऑफिस चलते हैं अब। तुम लोग मुझे रिज्यूमे भेजते हो यार, थोड़ा सा तो अपना एटीएस स्कोर चेक कर लो रिज्यूमे का, उसके अलावा चेक कर लो कि यार रिज्यूमे में मतलब थोड़ा डिसेंट है कि नहीं, कुछ प्रोजेक्ट है कि नहीं, मैं रेफर कर दूंगी, लेकिन क्या है ना कि रिजेक्ट हो जाओगे, क्या फ़ायदा, थोड़ा सा इम्प्रूव करो रिज्यूमे, प्रोजेक्ट्स करो। सी इफ़ यू विल हैव स्किल्स देन कंपनी विल नीड यू, तुम्हें कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज समथिंग समवन सेड टू मी इन माई कॉलेज लाइफ एंड आई बिलीव इन दैट। आई नो कि थोड़ा डर रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, बट इफ़ यू विल हैव स्किल्स ना, तो कंपनीज तुम्हें वो अप्रोच करेंगी कि भाई हमें तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा अपने रिज्यूमे पर काम करो। मुझे रेफरल के लिए जब भी भेजते हो तो मतलब मैं रेफर करना नहीं करना इज अ डिफरेंट थिंग, और किस जॉब ओपनिंग के लिए करना है वो भी बताओ। प्लस यार रेफरल 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि मतलब मैं रेफर कर दूँ तुम्हें जॉब ओपनिंग ही नहीं मिले। सबसे पहले जॉब ओपनिंग देखो, अपना रिज्यूमे सुधारो, साथ में एनीवेज सुधारा हुआ ही रखो, फिर अप्लाई करो, फिर मतलब रेफरल मांगो और अप्लाई करो। तो यस दैट्स वन टिप फ्रॉम मी कि भाई, और किसी को मैसेज कर रहे हो ढंग से मैसेज करो कि मैम मैं यहाँ काम करती हूँ, या सर मैं इधर काम करता हूँ, ढंग से अपना प्रोफाइल एक्सप्लेन करो। हो सके तो चैट जीपीटी से मत लिखवाओ, या लिखवा लो, तुम्हारी मर्जी है बिल्कुल, लेकिन चैट जीपीटी से देखो आता है ना, तो फिर दिख जाता है, तो फिर सभी लोग ही वही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश करो। और सिर्फ मुझे नहीं, लाइक इन जनरल लोगों को दिख जाता है कि भाई किसी ने चैट जीपीटी लगाया, फिर लोग इग्नोर कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई मुझे बस लिख रहा है मैम रेफर, अरे वाई विल आई, तो ढंग से लिखो। बाकी गाइस आई एम अ लीची पगलू, आई लव लीचीज, आई लव लीचीज, बिग फैन यार। कोई जो देख रहा है अगर किसी का लीची का खेत हो तो प्लीज़ यार मुझे टाइमली लीची भिजवाते रहा करो, बहुत महंगी है बैंगलोर में, 400 रुपये की किलो ला रही हूँ मैं लीची अभी। सही में महंगे यार, ग्वालियर में 200 आ जाती है। अब बैग वैग पैक कर लिया मैंने, अब ऑफिस चलते हैं। और आज मैं कैब बुक करना भूल गई। एक्चुअली आई एम वेकिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग ना, सो आई फील लाइक क्या पता मैं सोती नहीं रह जाऊँ वापस आके,
बट होता तो नहीं है ऐसा. आई एम अ गुड गर्ल, आई एम बिकमिंग अ गुड गर्ल. सो बट कल मैं भीग गई थी बिकॉज आई वेंट विद स्कूटी. और आज भी मैं स्कूटी से जा रही हूँ. ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? हेयर स्टाइल तो बाल खोलने वाली अच्छी लगती है, बट फॉर द वे आई विल जस्ट क्लोज माई हेयर एंड चलते हैं ऑफिस. और यार बस आई होप लौटते में बारिश ना हो जाए, इसलिए जल्दी आना पड़ेगा मुझे. चलो गाइस. So guys, I finally reached office, and the first thing I did after reaching office was grab my daily coconut water because I genuinely can't start my work day without it. Then I settled in, caught up on my task, and honestly, most of like half of the day was just work focused. And after working, I thought to head towards lunch. So by lunchtime, I was like, I need a break. So I grabbed my lunch, spent some time away from my desk, and like I had chit chat with my colleague, and then it was back to work again in some time. And of course, no office day is complete without coffee. So I took my usual coffee break, and I still think they have one of the best coffees. That little tiny break always gives me enough energy to get through the rest of the day. And later in the evening came the fun part. Since it was an IPL themed day, the cafeteria was completely decorated around cricket. There was mini cricket pitch set up where everyone could play a few fun games, and it honestly made the office feel so lively. The snacks were also IPL themed. There were desserts, Maggie, popcorn, nachos, and a variety of drinks named after the different IPL teams. It was such a fun little touch, and everyone was just enjoying the vibe after work. I tried a few games, grabbed some snacks, collected a couple of goodies, and just enjoyed the atmosphere for a while before getting back to finish up my work. And with that, another work day came to an end. It was one of those days that had the perfect balance of getting work done while also taking some time to enjoy the fun activities happening around the office. Definitely a nice way to wrap up the day. So, guys, I came back to my desk after some time and then I headed to home. It was late and I forgot to vlog after this. So guys, please like, share and subscribe and let me know what you'd like to see more, and if this video was helpful, do share it with your friends, comment on the video. Till then, bye bye, see you.